हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एप्लीकेशन। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करेंगे सेमेस्टर नंबर 2 FY BCom जुलाई 2023 फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर 2। ओके, तो FY BCom के स्टूडेंट्स जिसके लिए हम पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं जुलाई का, ठीक है, जो जुलाई में पेपर आया था वो ऑलमोस्ट जो रेगुलर का 50 मार्क्स का पेपर है वो करवा रहा हूँ। और देखो, मैंने आपको मेरी एप्लीकेशन के ऊपर जो पूरा कोर्स दिया है, ठीक है, जितने भी चैप्टर मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है उसको एकदम अच्छे से पढ़ो, ठीक है। देखो, आप लोग जो FY BCom के स्टूडेंट्स हो, अभी आप कॉलेज में हायर एजुकेशन ले रहे हो, तो आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि कहीं ना कहीं बुक्स का सेम क्वेश्चन आ जाए। देखो, वो अगर बुक्स का कोई सेम क्वेश्चन आएगा ना तो आप कर ही लोगे, लेकिन आप अपने चैप्टर के बेसिक को बहुत अच्छे से करो, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझो। अदरवाइज आप बिना कॉन्सेप्ट के तो ये पूरा जो अकाउंट्स है उसको ठीक से कर नहीं पाओगे। और देखो, मैंने आपको 2019 के मार्च का या मार्च अप्रैल जिसको हम बोलते हैं वो भी पेपर करवाया। मैंने आपको 2019 का एक नवंबर महीने का पेपर आता है वो भी करवा दिया। 2020, 2021 और 2022 ये साल में एग्ज़ाम नहीं हुई थी कोरोना की वजह से, ना 22, 21 और 20 कहीं पर भी एग्ज़ाम नहीं हुआ था, ठीक है। जो भी एग्ज़ाम हुआ था, एक बार मास प्रमोशन हुआ था, एक बार कुछ एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन बोलते हैं ना कि MCQ एग्ज़ाम हुआ था। और उसके बाद 2023 में एक ऑफलाइन एग्ज़ाम हुई थी जिसका अप्रैल में हुआ था, तो मैंने आपको उसका पेपर ऑलमोस्ट करवा दिया है। और ये जो पेपर आपको मैं करवा रहा हूँ 2023 का जुलाई महीने का पेपर है, ठीक है। और उसके बाद अगर 2023 में जो अक्टूबर महीने में पेपर आया था वो भी आपको पॉसिबल हो तो मैं जल्दी करवा दूंगा, ठीक है। तो देखो, ऑलमोस्ट आपको कितने पेपर करवा दिए, 5 पेपर। इवन बुक्स के मैंने जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन करवाया जो 2019 से पहले वाले साल में यूनिवर्सिटी ने एग्जाम में पूछ लिया था, और कुछ क्वेश्चन हमने बेसिक से लिए थे। चलिए, तो देखो स्टार्ट करते हैं इस पेपर को। सबसे पहले आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। अब बिलीव नहीं करोगे, 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन, और इतना बड़ा 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन। फॉलोइंग वॉज द कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द कंसाइनर, ठीक है। कंसाइनमेंट अकाउंट हम कंसाइनर की बुक्स में ही बनाते हैं। और यहाँ पर क्या बोला है पता है, इन्होंने प्रिपेयर करना बोला है रिवाइज कंसाइनमेंट अकाउंट, और बोला है देखो रेक्टिफाइंग द एरर या तो एरर्स। मतलब आपके पास जो कंसाइनमेंट अकाउंट है ना वो गलत है, उन्होंने गलती करके दिया है, ओके। उन्होंने खुद गलती करके दिया है और बोला कि आप खुद रेक्टिफाई करो, इस कंसाइनमेंट अकाउंट में जो भी गलती है उसको ढूंढो और उसको सही करके लिखो, सही अकाउंट बनाओ, ठीक है। बना लेंगे, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। देखो, सबसे पहले तो गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, मतलब 10,000 का गुड्स हमने कंसाइनमेंट में सेंड किया, तो यहां पर लिखेंगे टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंस, ये किसने एक्सपेंस किया होगा, कंसाइनर ने एक्सपेंसेस किया होगा, तो बैंक अकाउंट, मतलब कंसाइनर ने जो भी खर्चा किया वो हम यहां पर लिखते थे डेबिट साइड। उसके बाद यहां पर लिखेंगे कंसाइनी अकाउंट, ओके। और कंसाइनी का जो खर्चा है वो भी 200 रुपये है, ये भी एक्सपेंसेस है जो कंसाइनी ने पे किया था। और यहाँ पर एक प्रॉब्लम आपको शायद लगेगी कि इस क्वेश्चन में हमको ये मालूम कैसे चलेगा कि कंसाइनी ने जो खर्चा किया वो रिकरिंग एक्सपेंस या नॉन रिकरिंग, ठीक है। तो वो हम आगे उसका सॉल्यूशन देख लेंगे, अभी जाने दो आगे। कमीशन अपने कंसाइनी को पे किया था, अब ये कमीशन में शायद प्रॉब्लम हो सकता है, तो पहले चेक कर लेते हैं कि कमीशन क्या सही कैलकुलेट किया है। देखो, बोला है कमीशन जो है ना वो 6% देना है और डेल क्रेडिटर कमीशन 2% देना है, ठीक है। ये खास ध्यान रखें, ये जो उन्होंने लिखा है वो चेक करके देख लो क्या वो सही है। देखो, जो आपको कमीशन है यहां पर देखो, लिखो पहले तो लिखो बाय कंसाइनी अकाउंट। आपको पता है जो सेल्स होता है ना वो कंसाइनी अकाउंट लिखते हैं, देखो यहां पर लिखा भी है उन्होंने कंसाइनी अकाउंट, सही लिखा है। लेकिन उनके ऊपर मत जाना क्योंकि वो लोग गलत भी लिख सकते हैं। बोला है ना उन्होंने कि ये गलत दिया है,
ये गलत दिया है, हमने उसको सही करना है। तो यहाँ पर सेल्स बाय द जो दे रखा है ये कैश सेल्स और यहाँ पर क्रेडिट सेल्स मतलब उधार जो बेचा उन्होंने, दोनों यहाँ पर 10,000 है और ये 3500 है, ये 13,500 हो गया। अब आप एक बार चेक करो कि जो उनको कमीशन यहाँ पर कैलकुलेट करके दिया है कंसाइनी अकाउंट में, जो कमीशन कैलकुलेट हुआ है क्या वो सही है? एक तो देखो सिंपल जनरल कमीशन था, आपको पता है जनरल कमीशन होता है ना वो टोटल सेल्स पे होता है। किस पे होता है बेटा? टोटल सेल्स के ऊपर। अब टोटल सेल्स आपके पास कितना है? 13,500। तो 13,500 का कितना परसेंट करना है? 6%। तो आपका 810 आएगा। और ये जो डेल क्रेडिट कमीशन है ना वो भी 2% है, जो कि उधार बेचते हैं ना, ये जो क्रेडिट पे बेचा है डेल क्रेडर, ओके, मतलब 3500 का 2%, मतलब ये 70 रुपीज शायद ये लोगों ने लिखा नहीं है, ये गलती कर दिया। ठीक है, देखो ऐसा ही होता है, इसीलिए उनके ऊपर मत जाना। हम लोगों ने देखना है कि उन्होंने जो गलती किया है उसको करेक्शन करके आपको कंप्लीट करना है। तो 810 हो गया और ये 70 हो गया, मतलब ये 880 हो गया। अभी उसके बाद देखो यहाँ पर ये भी सही हो गया, ये भी सही। अब देखो ये जो 1,000 दे रखा है ना क्लोजिंग स्टॉक, उसके बारे में देखो क्या लिखा है, अनसोल्ड स्टॉक जो है वो 10% है, वो भी गुड्स कंसाइन का। मतलब जो गुड्स कंसाइनमेंट में सेंड किया था ना उसका 10% ये है, लेकिन ये उनका गलत है। क्यों गलत है आपको कैसे पता सर? ठीक है, मतलब ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि उन्होंने क्या किया पता है, ये जो अमाउंट है ना उसका 10% अमाउंट यहां पर दिखा दिया। तो ये कैसे सही हो सकता है? बिकॉज हम लोगों ने क्या सोचा था कि यहां पर जब भी स्टॉक दिखाते हैं तो वो स्टॉक जो है उसमें जो कंसाइनर और कंसाइनी के जो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस होते हैं ना उसका भी पार्ट होता है। मतलब आपको यहां पर क्लोजिंग स्टॉक जो है ना उसका वैल्यूएशन ढूंढना पड़ेगा। इन्होंने क्या बोला कि आपने जितना गुड्स भेजा था ना, कितना भेजा था? 10,000, उसका 10% गुड्स आपके पास बचता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो गुड्स की वैल्यू थी, गुड्स की जो वैल्यू थी वो उसने जो भेजे हुए गुड्स था उसका 10% था, मतलब कितना? 1,000। लेकिन यहां पर जो कंसाइनर के जो एक्सपेंसेस होते थे, जो कि कंसाइनर ने 300 रुपये खर्चे किए थे, लेकिन वो 300 रुपये के जो खर्चे किए थे ना वो पूरे 10,000 गुड्स पे किए होंगे, लेकिन उस 10,000 के गुड्स में से 10% गुड्स अभी तक कहाँ बेचा? वो तो स्टॉक में है। तो उसका भी 10% कंसीडर किया जाएगा एज ए एक्सपेंसेस, जो पार्ट ऑफ रहेगा उसके क्लोजिंग स्टॉक का। और यहाँ पर कंसाइनी के एक्सपेंसेस, अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लो कि कंसाइनी के एक्सपेंसेस नॉन रिकरिंग ही समझेंगे। तो कंसाइनी के 200 रुपये खर्चे थे, उसका भी 10% खर्चा हम क्लोजिंग स्टॉक में कंसीडर करेंगे, बिकॉज वो जो 200 रुपये और 300 रुपये खर्चा किया होगा ना वो भी 10,000 के ऊपर किया होगा। तो 10,000 में से जब 10% स्टॉक आपका बचता है तो उसकी वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू आती है ये। समझे बात को? तो ये वैल्यू उनके गलत दिखाया था और ये वैल्यू हमें यहां पर दिखानी है बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब इसको टोटल करो, 13,500 और उसमें 10,50 मतलब 14,550, और उसमें से 10,000, 300, 200 और 880, मतलब ये आपका सही प्रॉफिट आ गया। देख लो, सही प्रॉफिट। ओके, ये आपका सही प्रॉफिट आ गया और इसको लिख देंगे जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
हो गया, बोलिए काम खत्म हो गया। एकदम परफेक्ट सर, एकदम परफेक्ट। देख लो, ये आपका क्वेश्चन फिनिश एकदम। आगे बढ़े, और यहाँ पर एक थियरी पूछा है, वो तो आप कर लोगे। व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसका थियरी आपको बुक्स में मिल जाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले चैप्टर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। While the signing the hire purchase contract, 56,000 are paid for annual installment. ओके, एनुअल इंस्टॉलमेंट जो है वो आपको कितना पे करना, वो भी आपको दे रखा है, और इंटरेस्ट रेट दे रखा है। फाइंड आउट द कैश प्राइस। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन आप दो तरीके से कर सकते हो। पहले तो मैंने आपको जो टेबल बना के बताया था वैसा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको जब इंटरेस्ट रेट दे देते हैं और सारे के सारे इंस्टॉलमेंट दे देते हैं, तो आप कैसे कर सकते हो, देखो ध्यान से समझो। आप या तो टेबल बना के कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपका जो जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तब जो प्राइस पे करते हैं उसको बोलते हैं इनिशियल इंस्टॉलमेंट। मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तब हम एक साइनिंग अमाउंट पे करते हैं जिसको हम डाउन पेमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाउन पेमेंट। ओके, तो ऐसे केस में क्या करना है, देखो आपको यहां पर लिखना है पेमेंट। ओके, कितना पेमेंट हो रहा है, तो डाउन पेमेंट का हो रहा है 5,600, फिर उसके बाद 6,240, उसके बाद 4,960, उसके बाद 3,760, और उसके बाद 2,640। आपको पता ही है कि इधर इंटरेस्ट रेट कितना है, तो एट द रेट ऑफ 10%। फिर आपको पता है कि यहाँ पर जो आएगा वो ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पर कैश प्राइस जो आएगी ना, जो एसेट की कैश प्राइस, उसका ओपनिंग बैलेंस आएगा, और यहाँ पर रहेगा पेमेंट फॉर कैश प्राइस। ओके, कैश प्राइस के बदले में जो पेमेंट किया वो। और ये कैसे निकलता है, तो ये पेमेंट में से इंटरेस्ट माइनस कर दोगे तो पेमेंट फॉर द कैश प्राइस मिल जाएगा। बात आई समझ में? मतलब देखो, ये आपका पहला नंबर हो गया, ये आपका दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, और ये चौथा नंबर। चौथा नंबर कैसे निकालोगे, तो दूसरे नंबर की लाइन में से तीसरे नंबर की लाइन क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। बात आई समझ में? ओके, अभी आपको क्या करना है, देखो जब भी आपको ये सिचुएशन होती है ना कि इंस्टॉलमेंट दे देते और इंटरेस्ट दे, तो आपको क्या करना है, 2640, ठीक है, नीचे से स्टार्ट करना है, यहाँ से 2640, और 2640 में यहाँ पर 10% है। कितना परसेंट है? 10%। तो आपको क्या करना है, ये 2640 है ना, 2640 है ना, उसको 110% से डिवाइड करना है। क्यों करना, मैंने आपको बता दिया था। मैंने आपको क्या बताया था, ये 10% दिख रहा है ना, वो उसमें 100 ऐड कर दो तो 110% आएगा। मतलब यहाँ पर 2640 को 110% से डिवाइड करेंगे, डिवाइड 110%, ये 2400 आ जाएगा। मतलब 2400 का अगर आप 10% करोगे तो 240, ये आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, इंटरेस्ट। ओके, ये आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, और ये लास्ट इंस्टॉलमेंट था। लास्ट मतलब समझो ना, फोर्थ इंस्टॉलमेंट, क्योंकि ये पहला तो इनिशियल पेमेंट था ना, तो ये फोर्थ इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। ओके, मतलब ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है, लास्ट टू सेकेंड, थर्ड ये सेकेंड, और ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, और ये तो डाउन पेमेंट था। बात समझना, डाउन पेमेंट था, ये हमने बेसिक में बहुत अच्छे से किया था। हुआ, मतलब यहाँ पर 240 रुपये इंटरेस्ट, और ये 240 में से माइनस करे ना तो ये 2400 आ जाएगा, और यही 2400 यहाँ पर आता है। ठीक है, फिर मैंने बोला था इसके अंदर ये ऐड कर लो, मतलब क्या आ जाएगा, 3760, जो कि आपका थर्ड इंस्टॉलमेंट था, है ना। तो ये ऐड कर दो, और ये जैसे ऐड किया ना 2400 के अंदर, तो वैसे अमाउंट आ जाएगा 6160। फिर आपको इधर 110% से डिवाइड करना है, मतलब 6160 को 110%, वापस वही हो गया। इंटरेस्ट 110, मतलब 10% था, 100 ऐड कर लो, 110%, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आंसर, और ये होगा 560। तो यहाँ पर 5600 आ गया,
इंटरेस्ट आ गया 560, ये माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा, देखो 3760 में से 560 माइनस, ये आपका वापस 3200 आ गया। अब ये वैल्यू आई, उसमें से वापस इसको ऐड कर लो, मतलब क्या आ जाएगा 4960। इसके आगे क्या लिख देंगे, इंटरेस्ट। ठीक है, और ये इंटरेस्ट जो है ना वो लेस होता जाएगा, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही चल जाएगा लेस होती जाएगा। ठीक है, ये ऐड करना है कितना, सेकेंड इंस्टॉलमेंट। और ये वापस अगर मैंने 5600 में ऐड किया तो 10,560 आया, 10,560 ये ऐड करने पे। और इसको फिर से आप क्या करोगे, 110% से डिवाइड, 10,560 110%, मतलब 9,600, और ये 9,600 का 10% करोगे तो 960 यहाँ पर आ जाएगा, ये इंटरेस्ट आ जाएगा। ये डिफरेंस भी निकाल सकते हो, ये डिफरेंस भी ले सकते हो, समझे बात को, ये सब मैंने आपको करवाया था। ये आ जाएगा 9600। अब ये वापस इसमें ऐड कर देंगे 6240। ये क्या था, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, और ये आ जाएगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो ऐड करूँ तो फाइनली 15,840, और ये 110% आ जाएगा। ओके, और वापस 110% से डिवाइड कर दो 14,400 आ जाएगा, और 14,400 का 10% करें ना तो इंटरेस्ट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1440। और फिर आपको फिर से यहाँ पर जो आंसर आया 14,400, उसमें ये ऐड कर देना, मतलब 5,600। और ये जो था ना वो डाउन पेमेंट था, और जैसे डाउन पेमेंट आपने ऐड किया ना तो आपको आंसर मिल जाएगा 20,000, मतलब ये आ गया 20,000 हो गया। यहाँ पर तो डैश हो गया, ये 5,600 ही आएगा क्योंकि इंटरेस्ट होता नहीं है। अब देखो 14,400 का 10% मतलब 1440, ये 9600, इसको माइनस करते जाओ आपको आंसर मिलता ही जाएगा। देखो ये माइनस करो इंटरेस्ट तो आपको ये मिला 49600 में से 960 माइनस करो, ये 4,000 मिला। और अगर इसका भी टोटल करते हो ना तो भी आपको 20,000 मिलेगा आपका कैश प्राइस। आपको क्या ढूंढना था, कैश प्राइस ही तो ढूंढने निकले थे, ये कैश प्राइस क्या थी, तो ये कैश प्राइस आ जाएगी। चलिए बोलिए, हो गया सिंपल सा क्वेश्चन। चलो फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाए। फ्रॉम द बिलो गिवन द इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। अच्छा, आपके पास कुछ डिटेल्स है और उसके ऊपर से कंसाइनमेंट अकाउंट बना देना है। ठीक है, तो आपको क्या बनाना है, कंसाइनर अकाउंट। ध्यान से देखो, प्रिपेयर द कंसाइनर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। मेरी बात ध्यान से समझना, इन बुक्स ऑफ कंसाइनी, किसका अकाउंट बनाना, कंसाइनर अकाउंट। ओके, ये आपको देखो, जैसे ए है उसने अगर कोई गुड्स भेजा किसको, बी को, कि यार मेरे को बेच के दे, तो इसको बोलते हैं कंसाइनी, और ये होता है कंसाइनर। मैंने आपको बेसिक में बहुत अच्छे से समझाया था कि कंसाइनर की बुक्स में पूछे तो आपको कंसाइनमेंट अकाउंट पूछेंगे, ओके, और एक पूछेंगे कंसाइनी अकाउंट। लेकिन अगर इसकी बुक्स में अगर कुछ पूछा तो वो आपको कंसाइनर अकाउंट पूछेंगे। और ये ऐसा एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको सिर्फ इसका अकाउंट बना के बताया था कि अगर इसकी बुक्स में अगर हमें ट्रीटमेंट करनी है तो कैसे करनी है, ये मैंने आपको सिखाया भी है। तो देखो यहाँ पर कैसे करना है, तो देखो ध्यान से, जब भी ये सेल्स करता है क्रेडिट पे या तो कैश पे,
तो जो कैश पे बेचता होगा उसको यहां पर लिखा होगा उन्होंने बाय कैश, के इसके अकाउंट में लिखा होगा बाय कैश। ठीक है, बाय कैश लिखा होगा 3 लाख रुपए, और यहां पर उसने लिखा होगा बाय डेटर्स अकाउंट। ठीक है, कितना लिखा होगा 5 लाख रुपए जो उधार पे बेचा था, क्रेडिट सेल्स। मतलब कंसाइनी ने जो भी कुछ बेचा होगा वो इस तरीके से कंसाइनर के अकाउंट्स में वो लिखेगा। अब अगर जनरल कमीशन, डेल क्रेडिट कमीशन और ये जो एडवांस गिवन टू द कंसाइनर था वो यहां पर लिख देगा टू बैंक। ये 1 लाख रुपए एडवांस में ऑलरेडी उन्होंने दे रखे थे। या तो देखो कभी कभी ऐसा भी बोल सकते कि इसके जगह पर उसने बिल्स दे दिया था, तो अगर बिल्स दे दिया तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, बिल्स पेएबल। ऐसा भी ध्यान रखना, आपको नॉर्मली जो क्वेश्चन होता है लॉन्ग क्वेश्चन उसमें बिल्स पेएबल होता है और बिल्स पेएबल, बिल्स रिसीवेबल। अगर ये एंट्री करता है कंसाइनी में तो यहां पर बिल्स रिसीवेबल लिखता था। ठीक है, याद करो कंसाइनी अकाउंट जब बनाते थे तो बिल्स रिसीवेबल लिखते थे। यहां पर हमें कंसाइनी अकाउंट नहीं बनाना है, यहां पर कंसाइनी के बुक्स में कंसाइनर का अकाउंट बनाना। ठीक है, मतलब जिस एजेंट को हम गुड्स बेचने के लिए दे रहे ना उसकी बुक्स में कंसाइनर का अकाउंट पूछा आपको। और इधर आपका एक तो आ जाएगा कमीशन। ठीक है, क्या आ जाएगा, कमीशन। और कमीशन अकाउंट जो आएगा उसमें आपको कैश और क्रेडिट दोनों कमीशन में यहाँ पर साथ में ले लेता हूँ। और ये दोनों कमीशन देखो 5% कमीशन आपको चाहिए जनरल कमीशन, तो मतलब 3 लाख का कैश में और 5 लाख का क्रेडिट में, तो उसको मिलाकर कितना परसेंट, 5%, मतलब ये हो गया 40,000। और डेल क्रेडिट कमीशन सिर्फ उधार पे करेंगे, मतलब 5 लाख का क्रेडिट सेल्स था उसके ऊपर 2.5%, मतलब ये 12,500 और मिला के 52,500 आएगा। बोलिए आया समझ में। देखो ये आपको 2019 का जब पेपर देखोगे ना अप्रैल में, तो उसमें ये वाला अकाउंट आपको क्वेश्चन के अंदर दे दिया था। देखना ध्यान से जाके देखो, वहां पर 2019 का पेपर मैंने सॉल्व करवाया। एक्सपेंसेस पेड बाय द कंसाइनी, कंसाइनी ने जो एक्सपेंसेस पे किया तो यहाँ पर लिखेंगे एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी, मतलब ये बैंक अकाउंट होगा। कंसाइनी ने जो भी खर्चा पे किया वो यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक। कितना आ जाएगा 50,000। और यहाँ पर ओनली नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, खत्म कहानी। अब ये आप देखोगे तो 8 लाख था, ये 8 लाख था, और 8 लाख में से 1,52,500 और 50,000 माइनस कर दें तो 597,500 जो था वो लास्ट में यहाँ पर कुछ बोला नहीं है कि पैसा सेटल कैसे करना है, तो रखो यहाँ पर बैंक अकाउंट, बाद में पैसा दे देगा। ये एक्सपेंसेस के लिए था। बोलिए एकदम परफेक्ट क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए तो ये हो गया आपका शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट। 5वां शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको पूछा है कि विच टाइप ऑफ फॉलोइंग बिजनेस जॉइंट वेंचर इज सुटेबल, मतलब कौन कौन से बिजनेसेस ऐसे हैं जहां पर जॉइंट वेंचर सुटेबल है। ठीक है, तो देखो मैं यहां पर आपको बताता हूं, पेपर मिल के लिए तो नहीं है, बिल्डिंग हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट का तो है सुटेबल। ठीक है, तो यहां पर आपको मैंने ऐसे क्वेश्चन भी करवाया जहां पर एक बिल्डिंग बनाने के लिए 2 कॉन्ट्रैक्टर जो है वो जॉइंट वेंचर करते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी हमने किया। पोल्ट्री फार्म के लिए भी नहीं है सुटेबल, ये भी नहीं है। अच्छा, फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। आपको पता है आप जब मूवी देखने जाते हो ना तो बहुत बार मूवी के आगे प्रोडक्शन हाउस का नाम लिखा होता है, जैसे रिलायंस एंटरटेनमेंट, ठीक है, या फिर रेड चिली। ठीक है, ऐसे बहुत सारे जो फिल्म के जो प्रोड्यूसर होते हैं उसके नाम होते हैं। और कभी कभी आप देखना कि बहुत सारे जो फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जो फिल्म को प्रोड्यूस करते हैं
वो जॉइंट वेंचर में भी फिल्म बनाते हैं। मतलब कभी कभी बहुत बड़ी बजट वाली फिल्म होती है तो वहाँ पर पॉसिबल नहीं होता कि एक पूरा आदमी है वो पैसा लगाए, तो कभी कभी क्या होता है वो दोनों मिलके जॉइंट वेंचर में मिलके पैसा लगाते हैं। ठीक है, जैसे आप मूवी देखने जाते हो तो आप देखोगे इस चीज़ को, आपको आइडिया आ जाएगा। और ये अंडर राइटर शेयर वाले क्वेश्चन में भी पॉसिबल है। मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन भी करवाया है अंडर राइटर के ऊपर। मतलब जॉइंट वेंचर में जब कोई भागीदारी में, मतलब जॉइंट वेंचर में काम करेगा कि किसी कंपनी के शेयर या तो डिबेंचर बेच के देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि फॉलोइंग बिजनेस suitable फॉर जॉइंट वेंचर। उसमें नाम लिख दो, पहला हाउस बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा फर्म डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा अंडर राइटिंग ऑफ शेयर। ठीक है, ये आपका काम कंप्लीट हो गया। और देखो ये पेपर के सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर। और अगर आप पॉसिबल हो तो हमारी लेवल अप कोचिंग एप्लीकेशन पे आने वाले नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए आप कोर्सेज भी सब्सक्राइब कर सकते हो, तब कि कोर्सेज ज्वाइन करके आप अपने एग्ज़ाम में बेटर से बेटर रिजल्ट ला सकते हो। ओके, चलिए गुड बाय एंड टेक केयर।